मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साहब को बहुत सालों से नहीं जानती थी। मैंने उनके बारे में सुना तो बहुत था, जैसा अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही थी तो तब वाहिद हिंदुस्तान उन मुल्कों में था जिसपे वो असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनमोहन सिंह जी उस वक्त हमारे यहाँ इसके नरसिम्हा राव जी के वक्त में वो मिनिस्टर थे, रहे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले आरबीआई के गवर्नर रहे, तो उन्होंने सारे मुल्क को संभाला, हमारी इकोनॉमी को संभाला। मेरा जाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो मुझे लगता है कि उस वक्त उस अलायंस को जोड़ने में, बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा उनमें। और उसके बाद जो हमारा एजेंडा बना, अलायंस का एजेंडा कांग्रेस और पीडीपी का, उसमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत जो है उनका रोल रहा। और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह उन्होंने इस मुल्क में, मतलब मुझे तो हैरानगी होती, कोई ये बात नहीं करता, 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे पर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। मतलब आज तो कोई दिन ही नहीं गुजरता जब कहीं ना कहीं किसी न किसी को लिंच ना किया जाए, किसी न किसी कश्मीरी शॉल वाले को पीटा ना जाए, कहीं ना कहीं कहीं कोई मस्जिद को तोड़ के नीचे कुछ और ढूंढा ना जाए। तो मगर वो देखिए, वो 10 साल ऐसे रहे कि कहीं भी हमें फिरका वाराना फसादात, कोई फसादात नहीं हुए। ये उनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी देन थी इस मुल्क को। और उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वजीर आजम बनते हुए जो 84 में राइट्स हुए थे, जिसमें हमारे सरदार भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उन राइट्स में हलाक हो गए, मार दिया गया उनको, और उन्होंने जुर्रत करके माफी मांग ली। कौन मांगता है माफी? यहाँ तो बहुत 85 के बाद बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोग मारे गए। माफी मांगना तो दूर की बात है, वो तो उसका इकबाल जुर्म भी नहीं करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ इतनी बड़ी हस्ती। और उसके बाद आप देख लीजिए, आधार कार्ड से लेके न्यूक्लियर डील तक किसने कराया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। चाहे वो मनरेगा की बात हो, चाहे वो फ्री राशन की बात हो, जिसका जिक्र आज जो इस वक्त की सरकार है, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं, जिसका वो कहते हैं कि हमने किया, सारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, देवर ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह आइडियाज जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस मुल्क का जो मिडिल क्लास है, जो पुअर था, बिलो पॉवर्टी लाइन को ऊपर लाके मिडिल क्लास का उन्होंने एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से मुल्क जिंदा है, जिसकी वजह से मुल्क चलता है। मगर सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये थी कि वो बोलते बहुत कम थे मगर करते बहुत ज्यादा थे। मेरे ख्याल में इतना मैंने मतलब कि जितना एक ऐसा वजीर आजम जिसने इतना काम किया हो मगर जिसकी बात बहुत कम होती है। और सबसे बड़ी बात कि जो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़े मुखलिस रहे, इकोनॉमिक फाइनेंशियल पैकेजेस की बात करें आप, या यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें। मुझे याद है जब मुफ्ती साहब और उनके कई मीटिंग्स हुए, उसके बाद उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। तो जब हमने वहां पीडीपी ने, मुफ्ती साहब ने अपना विजन उनके सामने रखा, एजेंडा रखा, तो उसी वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस एजेंडे को लेके, उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेके 5 ग्रुप्स बनाए। और मुझे लगता है कि वो जो 5 ग्रुप्स की उसका जो उन्होंने वर्कआउट किया, अगर आज भी बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जम्मू कश्मीर के मसले में संजीदा है और वो उसका हल चाहती है और आईन के अंदर हल चाहती है और दोनों मुल्कों की दुश्मनी को मिटा के जम्मू कश्मीर को एक खुशगवार जगह बनाना चाहती है, इज्जत के साथ अमन बहाल करना चाहती है, तो मैं कहती हूँ मनमोहन सिंह के जो 5 वर्किंग ग्रुप्स की जो रिपोर्ट है, मुझे लगता है हमारे वजीर आजम हो या हमारे
वजीर दाखिला हो या कोई और हो जो भी इनकी पॉलिसी देखते हैं, अजीत दोवल साहब हो, उनको वो ग्रुप्स की रिपोर्ट देखनी चाहिए। तो उनको जम्मू कश्मीर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से एक साफ रास्ता मिलेगा। आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग, पूरे मुल्क के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनकी कमी को महसूस करेंगे, और मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उन वजीर आजम में से बहुत कम ऐसे वजीर आजम हुए जिन्होंने इतना कुछ किया हो इस मुल्क के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए। आज फ्री राशन देती है तो ये स्कीम किसने लाई, ये कानून किसने बनाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में। मनरेगा का है, जहां आपको 100 दिन का रोजगार देना है गरीबों को, किसने लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। न्यूक्लियर डील, आज तो छोटी छोटी बात के लिए इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट लग जाते हैं, पर मैंने कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहीं कोई एडवर्टीजमेंट में नहीं देखा कि उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम अल्फाज के, ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन। तो अल्लाह ताला उनको जो है वहाँ जगह दे, उनको वहाँ उनकी सोल को पीस दे, उनको इत्मीनान दे, और उनकी जो फैमिली है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए अपनी एक स्ट्रेंथ दे, एक हिम्मत दे। और हम ये कहना चाहती हूँ कि हम डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा उनकी अच्छाई, उनके कामों के लिए, उनकी खासकर उनकी नरम लहजे के लिए याद करेंगे।